पाकिस्तान में। तो आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानते हैं? दयानंद सरस्वती के बारे में। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती मतलब बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। तो दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। उनका बचपन का नाम मूल शंकर। जब वो 21 साल के हुए ना, तो जैसे गौतम बुद्ध और जैसे और सब ज्ञान प्राप्ति के लिए बाहर गए ना, मतलब घर गृह त्याग किए। तो जब मूल शंकर मतलब दयानंद सरस्वती जब 21 साल के हुए ना, तो उन्होंने क्या किया? गृह का त्याग कर दिया। किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। मतलब उसके बाद उन्होंने गए और उनके वो अपने गुरुओं से क्या किए? ज्ञान की प्राप्ति किए। जैसे बिरजानंद महाराज, बिरजानंद, पूर्णानंद महाराज, इनके क्या थे? गुरु थे। के कर? दयानंद सरस्वती के। जैसे उन्होंने क्या मतलब शिक्षा प्राप्त किया। और ज्ञान के प्राप्त करके जब उनको अनुभव हुआ कि मतलब अपने ज्ञान को हम कैसे लोगों तक पहुंचाए, इसलिए होता है। तो मान लो हमको मालूम है कहीं मैथ मालूम है हमको, तो हम बताना है तो बताएंगे ना किसी कारण से, या यूट्यूब से, या फिर क्लास लगाकर बताएंगे ना। तो अपने मतलब अपने विचारों को मतलब सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया? मतलब और मतलब क्या बोलते हैं समाज मतलब क्या आर्य समाज हो गया, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका मतलब निकलन, जिससे क्या हो लोगों तक पहुंच क्या कर जाओ? बनावल जाओ, जैसे बतावल जाओ कैसे करना है। तो ये क्या थे? दयानंद सरस्वती ना वेद को मानने वाले थे। क्या? वेद मतलब वेद जो हिंदू धर्म में मतलब बहुत ये है, वेद को मान्यता प्राप्त है। वेद को मानने वाले थे। तो इनका मूल आधार क्या था? वेदों के आधार पर मतलब वेद के हिसाब से चलना चाहते थे। इन्होंने क्या देखा कि जब वेद को मतलब इतना अच्छा मानते तो सबको वेद पढ़ने का अनुमति होना चाहिए ना, तब ना सबकी जानेगा कि वेद में क्या लिखा है, कैसे मतलब उसको जानेंगे तब ना, पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। इसलिए इन्होंने देखा कि जो शूद्र है मतलब निम्न जात, जो शूद्र और निम्न जात है उनको वेद पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो मतलब जो स्त्री है मतलब वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था। दयानंद सरस्वती जब भी घूमने लगे तो इनको पता चला कि जो भी शूद्र है मतलब निम्न जात, छोटा जात, और जो स्त्री है उनको वेद पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया? वेद पढ़ने की अनुमति सबसे पहले स्त्री और शूद्र को किसने दिया? दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। क्योंकि ये वेद को बहुत मतलब आधार मानते थे, ये वेद को सबसे बेस्ट बुक मानते थे। इन्होंने क्या किया? वेद को पढ़ा तब देखा कि वेद में क्या है, वैदिक युग में ना गाय को सबसे ज्यादा महान माना जाता, मतलब पूजनीय माना जाता था। गाय को क्या किया जाता था? पूजा किया जाता। गाय को एक माता के रूप में देखा जाता था। तो उसमें जैसे इन्होंने क्या किया? एक गौ रक्षा, गौ रक्षा के मतलब खोलन कि गाय का रक्षा कैसे किया जाए, के दयानंद सरस्वती। इसलिए गाय की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वेद में गाय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मतलब ये है, मतलब उनको एक पूजनीय रूप में देखा जाता है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने क्या किया? गौ रक्षा अभियान चलाया। कौन अभियान? गौ रक्षा। फिर जब जैसे पुराना जमाना में ना इनको अभ्यास हुआ मतलब दयानंद सरस्वती को कि जैसे सब लोग एक ही जात था, इनका मतलब मन है दयानंद सरस्वती का सब लोग हिंदू था, मतलब इनको अलग सब लोग हिंदू था, लेकिन कुछ कारणवश लोग बंटते गए बन, समझ में आता? मतलब बट गए बन, जैसे टुकड़ा टुकड़ा, कोई और बन गए, कोई मुसलमान बन गए, क्या कुछ कुछ मतलब जात में बट गए बन। तो इनको एहसास हुआ कि यार सब एक ही जात है। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चले। कौन आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। किस लिए? अगर आप हिंदू थे, किसी कारणवश कोई और धर्म अपना लिए, मान ला कोई और धर्म, हिंदुओं में बहुत धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म, चाहे सिख धर्म, कुछ भी धर्म, अगर गलती से अपना लिए, अब आप चाहते हैं कि फिर से हम हिंदू बन जाएं, तो आपको क्या करना है कि शुद्धि आंदोलन के थ्रू ना आना है, शुद्धि आंदोलन में जुड़ जाना है। और जुड़कर मतलब आप शुद्धि आंदोलन के थ्रू शुद्ध हो जाइए, और शुद्ध होकर फिर से हिंदू धर्म क्या कीजिए? अपना लीजिए। क्या गलत? दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के चलिलस दयानंद सरस्वती, गौरक्षा आंदोलन के चलिलस दयानंद सरस्वती। समझ में आता है? इसके बाद क्या भइल कि इन्होंने देखा ना कि जैसे जब वहां अंग्रेज जब उस समय थे, तो अंग्रेज जैसे शासन कर रहे थे, तो इन्होंने बोला ना अगर बुरा से बुरा देशी शासन, मतलब अगर देश के आदमी शासन कर रहे हैं हम लोगों पर, कितनों खराब होके, मतलब बहुत खराब, सबसे खराबो आदमी अगर देश के शासन कर रहा है तो वो ठीक बा अंग्रेज से। बुरा से बुरा देशी शासन विदेशी शासन से अच्छा है। के कहलस? दयानंद सरस्वती। आप वेद को इतना ज्यादा ही मानते थे, तो इन्होंने क्या कहा कि वेद आप पढ़िए तब आपको ज्ञान होगा कि वेद में क्या है, कैसे रहना है।
तो इन्होंने कौन सा एक और नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, के कलश स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भारत के मतलब जो भारत के लोग थे ना सबको एक समान देखते थे, मतलब बोलते थे ना कि अगर हम पर राज करना है ना तो भारतीय राज करे, कोई विदेशी कहे राज करेगा। तो इन्होंने इसलिए क्या कलन, भारत भारतीयों के लिए है, के कलश दयानंद सरस्वती, भारत भारतीय के लिए के कलश दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो के कलश दयानंद सरस्वती, गौ रक्षा अभियान के चलीलस दयानंद सरस्वती, शुद्धि आंदोलन के चलीलस दयानंद सरस्वती, ई कैलन। ओकरा बाद क्या कलन ना कि इसके बाद ये बोलन कि देखिए स्वराज जो है ना, स्वराज मतलब खुद का शासन होना चाहिए, का स्वराज मतलब खुद का शासन। 1824। हाँ, तो ये क्या बोल रहा ना, इस स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, दयानंद सरस्वती। किसने, दयानंद सरस्वती। इनको एहसास हुआ पढ़ लिख लेने तो कल खुद का शासन हो चाहिए, कल ना पहले ही कि बुरा से बुरा देशी शासन, अच्छा से अच्छा विदेशी शासन से क्या है, बेहतर है। तो इसलिए क्या करना, स्वराज शब्द का सबसे पहले आधुनिक युग में प्रयोग किसने किया, दयानंद सरस्वती। स्वराज में क्या रहे ना, स्वराज मतलब कि खुद का शासन, स्वराज मतलब खुद का शासन होना चाहिए, कोई विदेशी हम पर शासन ना करने। इसलिए एगो अंग्रेज था, कौन, वेलेंटाइन सिरोल, कौन, वेलेंटाइन सिरोल, ऊ का कलश ना आर्य समाज जो है ना भारतीय अशांति का क्या है, जनक है, भारतीय अशांति का जनक के कलश। हाँ, भारतीय अशांति का जनक के कलश वेलेंटाइन सिरोल के करा, आर्य समाज के कलन, दयानंद सरस्वती के ना कलन। आ जब उहे आदमी वेलेंटाइन सिरोल है, आदमी के भी कलन के करा, बाल गंगाधर तिलक के। अगर आदमी में पूछी जैसे वेलेंटाइन सिरोल भारतीय शांति का जनक किसको बोला, तो आदमी रहेगा तो बाल गंगाधर तिलक, अगर समाज रहेगा तो आर्य समाज। समझ में आता। उसके बाद इनकर का ना इसके बाद इनका 1883 में ना अजमेर में, कहा, अजमेर में 1883 में इनका अजमेर में क्या हो गया, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनके एगो सहयोगी रहन, मतलब दोस्त टाइप के सहयोगी, लाला हंसराज, कौन, लाला हंसराज, लाला हंसराज। तो मृत्यु कब भइल, 1883 में, कहाँ भइल, अजमेर में। ओकर 3 साल बाद, कब, 3 साल बाद, तो 83 3 कितना हो गई, 86। 1886 में ना लाला हंसराज के कर इनकर दोस्त रहन, लाला हंसराज डीएवी कॉलेज की स्थापना की, कॉलेज डीएवी कॉलेज अभी भी चल रहा ना, वही डीएवी कॉलेज मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, कौन, एक फुल फॉर्म भइल दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, उनके नाम पर, के नाम पर, दयानंद सरस्वती के नाम पर के खोलस, लाला हंसराज। कब खोलन, 1886 में। उनकर मृत्यु कब भेल, 1883 में। समझ में आता। ओकरा बाद एक और इनकर सहयोगी रहन, कौन, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद 1902 में क्या किलन ना, गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय का स्थापना किलन, गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय का स्थापना के किलन स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद 1902 में गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय। जब ये जैसे स्वामी जब ये शिक्षा ग्रहण करेगी रहन बिरजानंद से और पूर्णानंद से, तो स्वामी पूर्णानंद ना इनका पहले मूल नाम क्या था, मूल शंकर, मतलब पहले का नाम क्या था, मूल शंकर। लेकिन स्वामी पूर्णानंद क्या कहलन ना, इनका नाम बदल के क्या कहलन, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम कौन, किसने दिया था, स्वामी पूर्णानंद, पूर्णानंद ना, स्वामी पूर्णानंद इनकर गुरु स्वामी पूर्णानंद ने इनका क्या दिए, दयानंद सरस्वती नाम दिए। इस समझ में कहानी, एक बार रट ले का थोड़ा, एक बार कहानी बता देनी। देखिए आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना कब भी रहे, 1875, 1875 आर्य समाज की स्थापना 1875, जितने बोल जितने याद हो। आर्य समाज की स्थापना 1875 कहाँ हुआ था, मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था, मुंबई में। कब हुआ था, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती। किसने किया था, दयानंद सरस्वती। कहाँ किए थे, मुंबई में। कब किए थे, 1875 में। कब किए थे, 1875 में। ओकर 2 साल बाद 77, 2 साल बाद यानी 1877 में मुख्यालय कहाँ खुला, लाहौर में। कहाँ खुला, लाहौर में। कहाँ खुला, लाहौर में। देखिए इनके जब ये 21 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग किए तो इनके 2 गुरु बने, कौन, स्वामी पूर्णानंद, जो दयानंद सरस्वती नाम दिए, मूल शंकर पहले नाम था, तो दयानंद सरस्वती नाम के दिला, स्वामी पूर्णानंद। एक और इनके गुरु थे, कौन, बिरजानंद, कौन, स्वामी बिरजानंद। समझ में आता है। उसके बाद ही क्या किलन, और हाँ क्या पढ़ लीजिए,
ओकरा बाद इनका अब दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में। कब हुआ था? 1824 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में। कब भी रहे? गुजरात में। कब भी रहे? गुजरात में। इनके गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। गुरु का नाम बिरजानंद। इनको मूल शंकर से दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया था? पूर्णानंद। किसने दिया था? पूर्णानंद। देखिए दयानंद सरस्वती ना हिंदू धर्म में सुधार बहुत ज्यादा किए। क्या किलन? हिंदू धर्म में सुधार किए ना। जैसे स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति दिए, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति दिए, तो हिंदू धर्म में सुधार बहुत ज्यादा किए। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मतलब हिंदू लूथर। क्या किया जाता है? हिंदू लूथर। हिंदू लूथर। हिंदू लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को। देखिए उसके बाद हमने पढ़ लीजिए कि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शुद्धि आंदोलन। कौन सा आंदोलन? एगो और कौन आंदोलन चलाए थे? गौ रक्षा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? गौ रक्षा आंदोलन। उसके बाद देखिए उसके बाद इनका मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। 1883 में। कहाँ हुआ था? अजमेर, राजस्थान के अजमेर में। इनका मृत्यु 1883 में। और क्या बोला जाला? एक मृत्यु के 3 साल के बाद उनको लाला हंस राज ने बतले डीएवी कॉलेज की स्थापना किलन। जबकि स्वामी श्रद्धानंद कौन बोला जा? स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय। गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय याद है? चलो मॉडर्निटी टॉपिक सही दिखा रहा है। ठीक है चलो अब थोड़ा सा पढ़ लिया जाए साइंस में फिजिक्स। आज से नया चैप्टर शुरू हुए। देखिए अब याद हुआ कल एक ऑब्जेक्टिव हुई। आज मतलब याद करा कल एक ऑब्जेक्टिव। आज पढ़ा जाए हम लोग फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब मात्रा में बीमा। अब देखिए भौतिक राशि हमने पढ़ेगा पहले का भौतिक यूनिट एंड मेजरमेंट शुरू कर लिया। हमने पहले का भौतिक राशि। भौतिक राशि मतलब ना जिसको हम क्या करते हैं? नाप सकते हैं। क्या हो गई? सब भौतिक। और जिसको हम टच कर सकते हैं क्या हो गई? भौतिक हो गई। जिसके टच कर सकते हैं क्या भौतिक राशि हो गई। मतलब कोई की लंबाई नाप सकते हैं और क्या भौतिक राशि हो गई। दूध का हो गई भौतिक राशि हो गई। मतलब हम नाप सकते हैं। मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। सब क्या हो गया? भौतिक राशि। जैसे मान लो लंबाई हमारा नाप सकला ना, हम कितना फीट भाई लंबा सकते क्या हो गई? भौतिक राशि। द्रव्यमान कितना केजी में नाप सकला ना, क्या हो गई? भौतिक राशि। और समय कितना समय लागल जाने क्या हो गई? भौतिक राशि। मतलब जिसको हम माप सकते हैं क्या हो गया? भौतिक राशि। जिसको हम माप सकते क्या हो गया? भौतिक राशि। या इसको और एक दूसरे तरीके से सोचे तो जिसको हम छू सकते हैं वो क्या होगा? सब भौतिक राशि। जिसको छू सकते हैं या जिसको माप सकते हैं क्या होगा? सब भौतिक राशि। जैसे भूख के हम माप सकते हैं ना, भूख माप सकते हैं ना, प्यास के नाप सकते हैं? नहीं। प्यार को नाप सकते हैं ना। तो भूख प्यास ये सब प्यार ये सब क्या भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि कौन है? समझ में आया? जिसको हम नाप सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं वो क्या हो गया? सब भौतिक राशि। देखिए भौतिक राशि में कौन नहीं है? भौतिक राशि जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, सब क्या हो गया? भौतिक राशि नहीं है। क्योंकि इसको हम ना छू सकते हैं ना इसको माप सकते हैं। तो जिसको हम छू सकते हैं और जिसको माप सकते हैं वो क्या है? भौतिक राशि। देखिए भौतिक राशि को ना बहुत दो तरह से वर्गीकरण करेगी बा, मतलब दो तरह से बांटल गई बा। एक दिशा परिणाम के आधार पर, या तो किस दिशा में जाता कितना परिणाम बा मतलब ओकरा आधार पर। एक होला मात्रक के आधार पर। तो पहले हमने क्या देखल जाए? दिशा परिमाण के आधार पर। दिशा परिमाण के आधार पर। देखिए भौतिक राशि को ना दिशा और परिमाण के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक सदिश राशि एक अदिश राशि। एक सदिश राशि एक अदिश राशि। किस आधार पर? दिशा परिमाण के आधार पर। देखिए
सदिश और अदिश मतलब अब अदिश राशि, अदिश मतलब क्या होला, ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, मतलब क्या हो, परिमाण हो, उसका क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे मान लो दूरी, लंबाई, हमारा नापे के वाला लंबाई, जैसे हम भौतिक राशि में ना अरे भौतिक राशि में अदिश और सदिश है, क्योंकि हमको छू सकते हैं। अब बोली कि प्यार क्या है, भौतिक राशि है, सॉरी अदिश है, नहीं है, क्योंकि भौतिक में आता ही नहीं है। भौतिकी के ना दो वर्ग हम करते हैं, तो भौतिकी के दो वर्ग में कौन, एक अदिश एक सदिश। तो अदिश मतलब ना जिसको मापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण दिशा की नहीं, परिमाण मतलब कितना इंच लंबा बनी, कितना वजन बा, तो ये परिमाण भाई, मतलब क्वांटिटी मतलब संख्या, दिशा की आवश्यकता मत पड़े। जैसे हम एगो ना, हम बॉल एक मारते हैं, तो बॉल की दिशा की जरूरत बा। अगर मान लो इसको इस दिशा में मारते हैं तो एक घाव लगी, जबकि इस दिशा में मारते ना लगी। तो बल दिशा पर निर्भर करता है ना, तो अगर परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करे तो क्या होगी, सदिश राशि। अगर परिमाण पर निर्भर करे तो क्या होगी, अदिश राशि। समझ में आता हम क्या कहते हैं। जैसे जिसको केवल व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। और जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। जैसे हम अदिश राशि से लंबाई का, तो हमको नापना है, तो हम लेटा के नापी अपन लंबाई या खड़ा होकर नापी, उसके जो दिशा से फर्क पड़ता है। दिशा से अगर फर्क पड़े तो मान लो उत्तर दक्षिण में अगर खड़ा होगी तो हमारे कुछ और लंबाई होना चाहिए था, अगर पूर्व पीछे पश्चिम में खड़ा होगी तो कुछ और लंबाई होनी चाहिए। समझ में आता ना। लेकिन लंबाई तो सेम रही। अगर हम 6 फीट का है तो हमको खड़ा करके नापिए या टांग कर नापिए या सुला कर नापिए, कोई फर्क पड़ेगा लंबाई में, नहीं पड़ेगा। तो मतलब लंबाई क्या है, अदिश राशि, क्योंकि हमें दिशा की जरूरत पड़ता है, नहीं ना पड़ता, तो दिशा की जरूरत पड़ी तब का है सदिश। जैसे का दूरी हो गई, हमारा कह 20 किलोमीटर चलना है बस, तो अब कौन दिशा में ये नहीं ना बोल रहे। अगर 20 किलोमीटर चले तो हम पश्चिम जाए तो वो 20 से हुई, पूर्व जाए तो वो 20 से हुई, उत्तर जाए तो वो 20 से हुई। तो मतलब दिशा से कोई फर्क में पड़ता है। जिसमें दिशा से फर्क पड़े वह क्या हुई, सदिश हुई, और जिसमें दिशा से फर्क ना पड़े तो क्या हुई, अदिश हुई। तो लंबाई तो अदिश हो गई, समझ में आई ना कैसे हम बदले। दूरी अदिश हो गई। चाल क्या हो गई, चाल एक अदिश राशि है। समझ में तक है। चाल मतलब कितना घंटा चलता, एगो बेग होला ना, बेग वो सदिश राशि है, क्योंकि किस दिशा में चलता, कैसे चलता वो में न पाला। तो चाल भी क्या है, अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान अदिश राशि है। क्या कि हमारा नापे के कितना वजन बा, दूध लेनी हम 5 लीटर, तो दूध लेनी तो हमारा दिशा से मतलब बा, नहीं है ना, मतलब वजन से मतलब बा, क्वांटिटी से मतलब बा, परिमाण से मतलब बा, तो क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। आयतन भी क्या है, अदिश राशि। समझ में आता है। और समय भी क्या है, अदिश राशि। अगर हम पूछे तो कितना टाइम होता, अभी तारा ले पूछे तो उतने टाइम रहे, अगर हम कोई के फोन करके पूछे तो उतने टाइम रहे। दिशा से चेंज नहीं ना होते, तो समय भी दिशा से चेंज ना होला। तो ये में क्या पूछला, अदिश सदिश परिभाषा ना पूछी का, कौन इसमें सदिश है कौन अदिश है। तो पहले हम थोड़ा सा समझा दें सबके। जैसे लंबाई अदिश है, ये तो समझ में आ गई, लंबाई अदिश है ना, समझ में आई ना। जैसे हम किसी का लंबाई नापना है तो हमको दिशा से कोई मतलब है, नहीं मतलब है। अगर हम सुला के नापेंगे तो उतना ही आएगा, खड़ा होकर नापम तो उतने आई, टांग के नापम तो उतने आई। द्रव्यमान से मतलब 5 किलो दूध लेनी, अहिया नापम तो उतने, और कहीं और नापम तो उतने, तो क्या होगी, सब क्या होगी, अदिश। देखा, एगो सदिश होला जिसको व्यक्त करने के लिए ना परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होता है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि। परिमाणों चाहिए कितना केजी बा और कितना कौन दिशा में लगाता इहो चाहिए, तो क्या होगी, सदिश। जिससे बल बा, अगर हम बल है जब मारते तो कोई एक फर्क पड़ता ना, ये बल हे दिशा में मार दे पर, तो पर नहीं ना, तो किस दिशा में आप बल मार रहे हैं, दिशा के इम्पोर्टेंट बा ना। मतलब हमको इसको मारना है तो हम यहाँ मारम तो थोड़ी लग दी, तो बल यहाँ मारम तब ना, कितना के मतलब कितना एथी से मारते न्यूटन से, तो ये पड़ा था ना फर्क, दिशा से मतलब बा ना बल में। तो बल में दिशा से मतलब तो क्या है, सदिश राशि है। अदिश सदिश समझ में आये। अब इसको याद कैसे हुई, देखो सबसे आसान तरीका बा कि जाने में व और ब रही ना, व और ब वो का सदिश हुई। जाने में व और ब आ जाये वो का जी सदिश, जाने में व ब ना आई वो का अदिश। एगो अपवाद में जिससे द्रव्यमान ओमे ब आवता मगर वो अदिश बा। द्रव्यमान बतैले किसे, हमारे वजन न पाएम तो इहो से सोचे के थोड़ा माइंड से, तो उ का अदिश, नहीं तो और सी बा एक राशि जाने में व और ब आ जाए क्या हुई, सदिश हो जाए। तो जैसे आप बताइए हमको, विस्थापन क्या है, सदिश ना, विस्थापन का सदिश।
और वेग का है अदिश, सॉरी सदिश, वेग का है सदिश, और संवेग का है सदिश, और कोणीय वेग सदिश है। आयतन अदिश, आयतन का आयतन मतलब वजन, वजन न होला, आयतन मतलब एकर कितना आयतन बा हम नापुन पता होगी अदिश है ना, तो याद भइले अदिश सदिश। फिर एक बार बताती, देखिए एक बार रिवीजन करती। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसको हम जिसको मापा जा सकते हो क्या है, भौतिक राशि है, या फिर जिसको छू सकते हो क्या है, भौतिक राशि है। भौतिक राशि में जैसे द्रव्यमान हो गई, लंबाई हो गई, समय हो गई, बल हो गई, ये सब क्या हो गई, भौतिक राशि। और जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम माप नहीं सकते वो क्या हो गई, भौतिक राशि नहीं है। जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, मोहब्बत हो गई, ये सब क्या हो गई, भौतिक राशि नहीं थे। भौतिक राशि को ना परिमाण और दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। अदिश राशि उसे कहा गया है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या है, अदिश राशि है। जैसे लंबाई, लंबाई की दिशा की जरूरत है नहीं, समय नहीं है ना, द्रव्यमान नहीं के ना, ये सब क्या हो गई, अदिश राशि। और जबकि सदिश जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता दोनों को होता है, इसे क्या हो गई, सदिश राशि कहते हैं। जिससे बल हो गई, विस्थापन हो गई, कोणीय वेग हो गई, संवेग हो गई, ये सब क्या हो गया, सदिश राशि। क्या हो गया, सदिश राशि। याद हुआ। कल में देख लीजिए मापन और मात्रा के आधार पर, मतलब थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट पढ़ लेगा। देखिए हाँ थोड़ा सा जियोग्राफी ना, जियोग्राफी दिए थे ना टास्क। सर पहले ना लगी साउंड का तो उसमें अच्छा नहीं चला है सर बात है। साउंड का अच्छा नहीं है। दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में। एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। अदिश राशि उसे कहा गया है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, उसे क्या है, अदिश राशि है। जैसे लंबाई, लंबाई की दिशा की जरूरत है नहीं, समय। चलो ठीक है, देखा अब क्या पढ़ेगा भूगोल में क्या मतलब इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी में जैसे का साउंड प्रॉब्लम थोड़ा काल देखल जी, साउंड प्रॉब्लम। देखिए भारत को ना, भारत जो बा इसे थोड़ा मैप से ही समझ में आए थे, फिर भी इसे याद कराते थोड़ा बहुत। देखिए भारत, भारत जो स्थित है ना उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट का है उत्तरी अक्षांश में स्थित है भारत। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर के बीच क्या है स्थित है भारत। भारत जो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत कहाँ स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है पूर्वी देशांतर के बीच क्या है स्थित है। देखिए भारत का, जैसे भारत जो है ना, जैसे भारत का कहीं ना केवल भारत का मुख्य मतलब मुख्य भूमि के, अगर वहीं जैसे भारत के नीचे अंडमान निकोबार बा, लक्षद्वीप बा, उसको भी जोड़ लेवल जाओ तो ये क्या हो जाला 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर नीचे घसक दिला थोड़ा सा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच हो जाला। अगर मुख्य भूमि के कही, और मुख्य भूमि के कही तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्या कि मुख्य भूमि तमिलनाडु तक आता है नीचे जौन बा। अगर मुख्य भूमि ना कही पूरा संपूर्ण भारत कही तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में नीचे तो वो भी आ जाता है, तो थोड़ा नीचे ना हो गई मुख्य भूमि से, तो कितना नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कितना 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित बा। समझ में आता है 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मतलब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गई। आज जबकि केवल मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कही ना तो कितना होगी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना बा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के बीच बोगे ना। देखिए भारत के, भारत जो बा ना, भारत
क्षेत्रफल की दृष्टि से ना 7वां सबसे बड़ा देश बा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश बा, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। जैसे अभी एगो आया नया अथी रहे, मतलब तो वो पहला रहे, मगर वो एक मतलब अथी ना जनगणना हुई तो में फाइनल हुई, ठीक बा। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल ना विश्व के कुल क्षेत्रफल का ना 2.42% है, 2.42% बा। भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल कितना बा 2.42%। और जबकि अगर वहीं बात करें जनसंख्या कितना बा 17.5%, 17.5%। समझ में आता। जैसे फिर से देखा, भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार क्या बा भारत के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना बा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कही ना तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आता। मुख्य भूमि की कही तो 8 डिग्री से और संपूर्ण भारत की कही तो 6 डिग्री से। समझ में आये। हाँ, संपूर्ण भारत मतलब पूरा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लेते जा तब। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना बा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 6 डिग्री मतलब अक्षांश जैसे बटाइल बा ना, ऐसे पूरा गोलार्ध बा ना, तो विषुवत रेखा 0 हो गई, तो 0 से ऊपर जाए तो 1 2 3 4 आई ना, जैसे आई पूरा गोल पृथ्वी हो गई, पूरा पृथ्वी। तो हमने के भारत जहाँ स्थित भाई से 0 विषुवत रेखा हो गई, बीचों बीच हो गई, पूरा गोल के बीचों बीच। यहाँ से ऊपर जाए ना तो 0 1 2 3 4 ऐसे होला ना, तो उहे ऊपर जाता ना तो विषुवत रेखा से जितना ऊपर जाए वो 1 2 3 4 जोड़ाई तो 6 ऊपर गए इतना, तो ओकरा बाद ये हो गई, ठीक बा। तो भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल के कितना बा 2.42%, 2.42%। जबकि कुल जनसंख्या कितना बा 17.5%, 17.5%। देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना बा 3214 किलोमीटर। जैसे अगर उत्तर से दक्षिण में तक जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक आवती ना हम, तो ओकर लंबाई कितना हो गई 3214 किलोमीटर। तो भारत का उत्तर से दक्षिण से लंबाई कितना बा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम का यही से गुजरात अरुणाचल प्रदेश के बीच, तो पूर्व से पश्चिम 2933 कितना बा 2933, लंबाई कितना बा 2933। याद बा। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर, 3214 मतलब जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु। अगर वहीं बात पूर्व से पश्चिम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कितना 2933। देखिए भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा मतलब भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। जबकि इसके तटीय भाग की लंबाई कितना बा 7516.6 किलोमीटर। जैसे ना मुख्य भूमि के तटीय भाग कहीं ना, जिससे तटीय मतलब क्या जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसे जो समुद्र से जुड़ा बना ओकरा कहल जाला तटीय। तो समुद्र से कहाँ से जुड़ल बा देखो, गुजरात जुड़ल बा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सब जुड़ल बा ना। यहाँ से टोटल तटीय राज्य की लंबाई, तटीय राज्य टोटल कितना है 9, टोटल तटीय राज्य की कितना बा 9 बा। इधर आएंगे तो 5 बा इस साइड। जैसे कहाँ हो गई महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो हो गई पश्चिमी भाग हो गई। पश्चिमी तटीय भाग कितना भाग टोटल 5। कौन कौन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल पश्चिमी भाग में। अगर ये पूर्वी साइड आ जाए तो इधर 4 गो बा। नीचे से आएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ई तटीय जो समुद्र से जुड़ल बा, मतलब तटीय मतलब जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो तटीय मतलब जो समुद्र से जुड़ा उसका लंबाई जोड़ेंगे ना तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना बा 6100 किलोमीटर। और नीचे भी 2 गो जुड़ल बा, लक्षद्वीप है ने अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के दोनों को अगर मिला लेते हैं हम लोग तो कितना 7516.6 किलोमीटर बा ना। 75 इसको भी मिलाते हैं तब तटीय भाग मतलब समुद्र के किनारे किनारे जितना है हाँ
7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, जबकि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। और कुल तटीय राज्य कितना है? 9। कुल तटीय राज्य 9, कुल तटीय राज्य 9। जैसे देखो गुजरात, लाइन से याद करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पश्चिमी भाग में कुल तटीय राज्य कितना है? 5, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। जबकि पूर्वी भाग में कही तो नीचे से हम ले रहे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोना ऐसे हो गए, समझ में आता ना। तो ये 9 राज्य जो बा ना, एक मुख्य अगर जोड़ल जाए किनारे किनारे तो कितना 6100 किलोमीटर लंबाई बा। अगर वही संपूर्ण भारत के लिए लेते जाए, जो अंडमान निकोबार और जो दोनों बा, तो कितना हो गए? 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, समझ में आता। अगर वही कुल स्थलीय भाग की लंबाई, जो मतलब समुद्र से जुड़ा नहीं है, केवल स्थलीय, मतलब जिस पानी से नहीं जुड़ा है, तो कितना 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई टोटल कितना बा? 3214, 3214। आप पूर्व से पश्चिम की लंबाई टोटल कितना बा? 2933, कितना बा? 2933। देखो भारत के ना, भारत में टोटल 7 पड़ोसी देश बा ना, टोटल कितना बा? 7 पड़ोसी देश। जैसे हो गई बांग्लादेश, बांग्लादेश बा ना, चीन हो गई, पाकिस्तान हो गई, ये सब बा, भूटान हो गई, नेपाल हो गई, म्यांमार हो गई, अफगानिस्तान हो गई, है ना बा। और कई ना भारत का वह पड़ोसी देश जो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना बा? 4096, कितना बा? 4096, कितना बा? बांग्लादेश के साथ ना भारत की सीमा 4096 किलोमीटर के लागेला, 4096, 4096, कितना लगेला? 4096.7 बा, मतलब वही याद कर लो 4096, समझ में आता है। अब देखिए मिनट का हुआ भाई, 7:47, ठीक बा। भारत का सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। कितना लगेला? 4096, कितना लगेला? 4096, कितना लगेला? 4096। उसके बाद भारत का सबसे लंबी सीमा चीन के साथ लगेला। उसके बाद किसके साथ? चीन के साथ। उसके बाद चीन के साथ 3488, कितना? 3488। लाइन सबने किया था। सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश, कितना? 4096, कितना लगेला? 4096, कितना लगेला? 4096। उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद चीन, कितना? 3488, कितना? 3488। चीन के साथ कितना सीमा लगेला? 3488 किलोमीटर। और उसके बाद बात करें तो पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान कितना? 3323, कितना लगेला? 3323। 3 को याद रहे। देखिए देखिए भारत का सीमा ना सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश, कितना लगेला? 4096, कितना लगेला? 4096, कितना लगेला? 4096। उसके बाद चीन के साथ कितना? 3488, कितना? 3488। और उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323, 3323, 3323। और उसके बाद हम लोग बात करें नेपाल के साथ लगेला कितना? 1751, कितना लगेला? 1751, कितना लगेला? 1751, कितना लगेला? 1751। और बाद म्यांमार के साथ 1643, 1643, म्यांमार के साथ 1643। अब भूटान के साथ बात कर ली 699, भूटान के साथ 699। और सबसे कम लगेला अफगानिस्तान के साथ कितना? 106 किलोमीटर, सबसे कम 106 किलोमीटर। देखिए याद करेगा। सबसे ज्यादा भारत किसमें किसके साथ? बांग्लादेश, कितना? 4096, कितना लगेला? 4096। बांग्लादेश के साथ भारत किसमें कितना लगेला? 4096। ओकरा बाद चीन के साथ 3488, चीन के साथ 3488, चीन के साथ 3488। ओकरा बाद पाकिस्तान के साथ 3323, कितना लगेला? 3323, कितना लगेला? 3323। ओकरा बाद कितना? नेपाल के साथ ना 1751, 1751 होला ना, तो 1751 मतलब 1751 केकरा साथ? नेपाल के साथ। ओकरा बाद दिया तुमने भूटान के साथ 1643 ना भूटान है, म्यांमार, सॉरी म्यांमार के साथ 1643, म्यांमार के साथ 1643। और उसके बाद भूटान के साथ 699, 699। और सबसे कम केकरा साथ? अफगानिस्तान, कितना? 106। बोलम रहुआ तभी याद हो, हम काहे ना बोलते हैं, एक 2-3 बार बोल लेवा ना तो याद हो जाए, नहीं तो रटते रह नहीं याद हो। ठीक बा। एक बार रिवीजन कर लेगा इतने एक अच्छा देगा। देखा हमने के क्या याद के लिए जा, भारत का ना अक्षांशीय विस्तार जो बा ना 8 मुख्य भूमि के कहीं ना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
और जबकि संपूर्ण भारत के कहे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आई ले। और जबकि हम लोग देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। वही बात के लिए हमने के हो गई संपूर्ण भारत में। ओकरा बाद भारत का क्षेत्रफल जो बा ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल जो बा ना विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना परसेंट बा? 2.42%, 2.42%। क्योंकि भारत का जनसंख्या ना विश्व की जनसंख्या के दूसरा स्थान पर बा, लेकिन अभी जनगणना आए वाला बा, प्रथम भी हो सकेला। तो कितना दूसरा स्थान पर बा, कितना परसेंट? 17.5%, 17.5%। ओकरा बाद हम लोग बात करें भारत का ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना बा? 3214, उत्तर से दक्षिण 3214, और पूर्व से पश्चिम 2933, पूर्व से पश्चिम 2933। और उसके बाद हम लोग बात के लिए जाके भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना बतलिए? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और जबकि भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, बतलिए ना, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। और जबकि संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितना बा? 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, बतलिए ना। ओकरा बाद हमने पढ़नी जा कुल तटीय राज्य के लंबाई कितना बा? 9 गो, कुल तटीय राज्य 9, पश्चिमी भाग में 5 गो और पूर्वी भाग में 4 गो। पश्चिमी भाग में बात कर लीजिए ऊपर से तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी भाग में बात कर लीजिए नीचे से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये ना पढ़ जा। ओकरा बाद हमने के पढ़ जा के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100, जबकि संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। ओकरा बाद हमने पढ़ जा कि देखिए भारत का सीमा ना कुल 7 स्थलीय सीमा लगता है ना भारत का, तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। कितना? 40-96। कितना लगेगा? 40-96। कितना लगेगा? 40-96। और ओकरा बाद चीन के कितना? 34-88। कितना? 34-88। कितना? 34-88। ओकरा बाद पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान से कितना? 33-23। पाकिस्तान के साथ 33-23, पाकिस्तान के साथ 33-23। ओकरा बाद पढ़ने जा हमने का नेपाल। ओकरा बाद का पढ़ने जा? नेपाल। कितना? 1643। नेपाल के साथ 1751, 1751। नेपाल के साथ 1751, नेपाल के साथ 1751। ओकरा बाद पढ़नी जब म्यांमार के साथ 1643, म्यांमार के साथ 1643। अब भूटान के साथ 699। और सबसे कम किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना? 106 किलोमीटर। चलिए छोड़ दिया जाए, नहीं बंद कर दो।